शामी ने जब यही बात बोली कि एक तरफ तो वो इंजी भाई भी बोल रहा है और कार्टून भी बोल रहा है, वो नहीं। इंजमाम ने इस मुल्क को लीड करा है, कप्तानी करी है। आपके सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, ग्रेट सुनील गावस्कर, कपिल पाजी, सौरव गंगुली, द्रविड इज्जत से नाम लेते हैं। और छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, आपने अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं करा, मुझे तकलीफ हुई। डिवाइस लगाई हुई थी यार, इतनी मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी आ गया भाई, 2024 में रह के भी आप लोग अगर इस चीज पे बिलीव कर रहे हैं कि बॉल के अंदर लगी हुई थी चिप, तो यार कैसे लग सकती है। उनके मैंने शामी का ये भी सुना चाहिए, ये कहा था कि मैं पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने आऊंगा, मैं 3 गेंदें लेकर आऊंगा, एक बॉल से मैं बॉल करके वो हमको दिखाऊंगा, और जो बाकी 2 या 3 बॉल हैं उनको मैं बीच में काट के दिखाऊंगा कि ये लो भाई, ढूंढो कहाँ पे है चिप। इनसे होता नहीं है तो बाद में यही बातें करेंगे, बॉल के अंदर चिप लगा दी। भाई बॉल तो वही है जो दूसरी टीमें भी इस्तेमाल करती हैं, पिच भी वही है जो जिस पिच पे आपने खेलना है उस पिच पे इंडिया ने खेलना है, लेकिन वो उनमें कॉन्फिडेंस है, उन्होंने मेहनत की है। अरे पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा मत बोलो, इंडिया वालों ऐसा मत बोलो, ये आपके लिए बहुत भारी पड़ जाए, क्योंकि अभी तो हमारे पाकिस्तान के बॉलों का बैड लक चल रहा है। जब वो बैड लक हट गया तो फिर क्या बनेगा तुम लोगों के बैट्समैन का, इंडिया के बैट्समैनों का। आप भी मानते हैं कि इंडिया ने बॉल के अंदर चिप लगाई हुई थी? जी सर, बिल्कुल लगाई हुई थी। जी सर। आप मानते हैं लगाई हुई थी? नहीं, मैं सर मोहम्मद शामी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी, उन्होंने बोला कि मैं चैंपियन ट्रॉफी में अगर आया तो पाकिस्तानी पूरी बॉलिंग लाइन को रिवर्स स्विंग भी सिखा के जाऊंगा और बॉल 3 साथ लेके आऊंगा, तीनों बॉलों को काटूंगा और दिखाऊंगा अंदर कोई डिवाइस नहीं लगी हुई है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखें कि जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग लाइन है तो भाई वो सिखा सकते हैं, वो कोच बन सकते हैं, उनके जो छोटे छोटे बच्चे भी कोच बन सकते हैं। जिस तरह की उनकी स्विंग हो रही है, बॉल आजकल फॉर्म में है पूरी इंडिया की टीम। देखें, जूता जो होता है वो ये नहीं है वो इंजमाम भाई के क्वेश्चन पे कुछ बोले, इसीलिए हम कह रहे थे कि मुंह ना खोला करें आप लोग गैर जरूरी। उसने कहा मैं तीनों बॉलें लेके आऊंगा, अब पता नहीं उसने कौन सी तीनों बॉलें की हैं, तो मोहम्मद शामी बेहतर जाने। तीनों बॉलें लेके आऊंगा पाकिस्तान, एक बॉल हाथ में देगा, 2 मुंह में देगा। कह रहा है कि मैं वो बॉलें फाड़ूंगा, आपको काट काट के दिखाऊंगा, ना उसमें कोई डिवाइस होगी ना कोई चिप होगी, और मैं उन्हें आपको स्विंग भी करके दिखाऊंगा, रिवर्स स्विंग भी करके दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं आपका होस्ट गोविंद। दोस्तों, वीडियो में जो बातें सामने आ रही है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, शुभांकर मिश्रा ने मोहम्मद शमी का इंटरव्यू लिया था, जो कि एक पॉडकास्ट था दोस्तों, जिसमें जो इंजमाम उल हक ने वर्ल्ड कप के दौरान अर्शदीप सिंह की बॉलिंग पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया था। इस पॉडकास्ट में शुभांकर मिश्रा ने जब मोहम्मद शमी से क्वेश्चन पूछा कि जो इंजमाम उल हक ने इल्ज़ाम लगाया था अर्शदीप सिंह पर, यह क्या सही था या गलत था, तो इस पर मोहम्मद शमी ने कहा कि मैं भी जब वर्ल्ड कप 2023 में खेल रहा था तो इस तरीके के इल्ज़ाम पाकिस्तानियों के द्वारा मुझ पर भी लगाए गए थे। तो इस पर उन्होंने खुलते हुए जवाब दिया कि मैं तीनों बॉल लेकर पाकिस्तान, कभी हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने गए तो मैं तीनों बॉल लेकर पाकिस्तान खेलने जाऊंगा और वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके और इंजमाम को भी इकट्ठा करके वहाँ पे तीनों बॉल को इन स्विंग करा के दिखाऊंगा और आउट स्विंग करा के दिखाऊंगा और उसको काट कर भी दिखाऊंगा तीनों बॉल को, ताकि वो देख सके कि बॉल के अंदर कोई चिप नहीं लगी थी और कोई बेईमानी इंडियन टीम के द्वारा नहीं की गई थी। तो पाकिस्तानियों को पता भी चल जाएगा कि ये बॉल टेम्परिंग नहीं था। ये आउट स्विंग और इन स्विंग कैसे होती है, ये इंजमाम उल हक को भी अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि ज़्यादातर वही इसे यूज़ करते थे, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर थे वही इसे ज़्यादा यूज़ करते थे, तो उनको अच्छे से पता होगा। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी घमासान युद्ध चल रहा है। तो चलिए वीडियो में आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, तो आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों। के ऊपर इल्जाम लगाया था बॉल के अंदर कोई चिप वगैरह डालते हैं, जो इस बॉल इतना बाउंस करता होता है, ऐसे कैसे बाउंस वगैरह कर सकता होता है। तो मोहम्मद आमिर जवाब देते हुए कहते हैं, जब मैं पाकिस्तान में आऊंगा ना चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, तब मैं बॉल तीनों लेकर आऊंगा, जिसमें मैन ऑफ द मैच मुझे मिला, मैं तीनों मैं काट के दिखाऊंगा, देख लीजिएगा कौन सा इसके अंदर चिप लगा हुआ है। खैर, साथ मोहम्मद शामी ये भी कहते हैं कि आजकल वो अर्शदीप के पीछे भी पड़े हुए, एक और नमूना खोद दिया है। वर्ड याद रखिएगा, एक नमूना और खोद दिया है। मोहम्मद शामी ये वर्ड यूज करते हैं, एक नमूना और खोद दिया है। उन्होंने भी जिसको कहते हैं ना, इंजमामुल हक को नहीं ये कहा, उन्होंने कहा एक और नमूना खोद दिया। फिर जिसको कहते हैं ना, जो होस्ट होते हैं वो कहते हैं कि ना इंजमामुल हक ने ये बात की थी, वो कहते हैं बिल्कुल इंजमामुल हक जो है ना, उनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। शामी कहते हैं इंजमामुल हक की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन खुद करे तो कलाकार, हम करें तो जिसको कहते हैं ना चपड़ी का, पता नहीं ऐसा उन्होंने वर्ड यूज किया और अपना बोल रहे थे कि खुद सही करें, खुद करें तो भाई टैलेंट है, हम करें तो जिसको कहते हैं फेकनेस है, ये वो कहना चाह रहे थे। तो जो बात को एक गलत सेंस के अंदर लेके जाया जा रहा है वो गलत है। नमूना उन्होंने वर्ड यूज किया, उन्होंने कहा कि नमूना, लेकिन वो नमूना इंजमामुल हक को नहीं कहा था, उन्होंने नमूना कहा था, वो स्टेटमेंट को कहा था उन्होंने नमूना, कि एक और नमूना जिसको कहते हैं ना सामने लेकर आ गए हुए हैं। अगर हम 2023 की भी बात करते हैं, ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा, इंजमामुल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंजमामुल हक साहब एक सीनियर, मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए और उनका तजर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है, लेकिन जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में?
देखिए, चूँकि वो पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान हैं और उन्होंने इंडिया अर्शदीप सिंह के हवाले से ये बात की थी जब वो बॉल कर रहे थे। इवेंट गुजर गया है, जिस मैच में ये बात हुई उसके जो कैप्टन थे उन्होंने इस हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार कर दिया। अब चूँकि इंज़माम साहब ने कहा हुआ है तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहाँ कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में। बिल्कुल। और बिलखुसूस जब इंडिया में, दुनिया में कहीं भी जाएँ तो वो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे। वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहाँ भी पूछ सकते हैं कि जी आपके बारे में इंज़मामुल हक साहब ने ये कहा था। 2023 में शामी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहे थे गेंद के साथ, उस वक्त भी एक ऐसी गुफ्तगू जो है हुई थी पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर ने की थी। तो अब जो 3 गेंदें लेकर जाने वाला मामला है वो उन्होंने शायद इसीलिए उस तरफ इशारा किया है कि 3 मुख्तलिफ गेंदों से कर लूँगा। तो ये रिवर्स स्विंग पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी करते रहे हैं। आप देखें कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जिमी एंडरसन बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग करते हैं ना, दुनिया के दीगर फास्ट बॉलर्स भी करते हैं। इवन क्रिस जॉर्डन जो हैं उन्होंने भी की थी वर्ल्ड कप में। तो काफ़ी सारे बॉलर्स ऐसे हैं जिनको रिवर्स मिलती रही है। चिप लगी हुई है और इसलिए बॉल जो है वो ज्यादा स्विंग होता है। तो मोहम्मद शमी ने बोला कि मैंने वो बॉल्स पास रखी हुई हैं, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा मैं उनके अगेंस्ट खेलूंगा, या अगर चैंपियन ट्रॉफी में हम जो पाकिस्तान गए तो फिर मैं ये करूंगा वो बॉल्स मैं उनको दिखाऊंगा और वहां पर बैठ के सारे लोगों को इकट्ठा करके उस बॉल को मैं दरमियान से चीरा लगाऊंगा, यानी कि चीर फाड़ के रखूंगा और फिर बीच में जो चिप लगी हुई है भाई वो मैं दिखाऊंगा, जो डिवाइस लगी हुई है कि यार ये देखें कौन सी डिवाइस है, आप मुझे ये बता दें। उन्होंने बोला कि मैन ऑफ द मैच उस मैच में आया हुआ था और मैंने वो बॉल जो है मेरे पास ही मौजूद है, मैं पाकिस्तानी मीडिया के सामने और पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ियों के सामने उस बॉल को काट के 2 टुकड़े करके दिखाऊंगा कि देखो भाई बताओ मुझे कहां पर जो इसमें डिवाइस लगी हुई है। आउट स्विंग हो जाए और वो चौका हो जाए तो ये कैसी बात, आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं, ये उन्होंने बोला। फिर इंजमाम पर उन्होंने बोला कि आप बतौर कप्तान आप सबसे पहले पकड़े गए बॉल को टेम्पर करते हो और आप हम पे बात करते हैं। शाहिद खान अफरीदी आपके कप्तान बॉल को सेब बनाकर खा रहे हैं, वो पकड़े गए और आप हम पर बात करते हैं। आपका खिलाड़ी वकार यूनुस आप हम पर बात करते हैं, यानी ये उन्होंने सारे रेफर दिए कि आप तो बॉल टेम्परिंग करते पकड़े गए हैं और आप हम पर इल्ज़ाम उल्टा लगा रहे हैं। तो ये बड़ी हार्श उन्होंने कुछ वर्ड्स भी यूज़ किए और मुझे लगता है कि मैं इससे पहले भी जब व्लॉग किया था मैंने यही बोला था कि जब आपका पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात इस तरह के हैं तो आपको अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात ज़रूर बरतनी चाहिए। जब इंजमाम ने एलिगेशन लगाया था उस वक्त और फिर शामी ने उस एलिगेशन पर यह जवाब दिया कि आपको क्या लगता है कि एक मैच के अंदर 40 कैमरास लगे होते हैं, अगर कोई छेड़खानी करेगा तो क्या कोई पकड़ेगा नहीं। उन्होंने बोला कि अब बॉल को कैसे बनाया जाता है, मतलब एक साइड पे शाइन रखना है, किस तरह रिवर्स स्विंग के काबिल करना है, वो सबको पता है, वो आपको भी पता है। अगर नहीं पता तो आप ये स्किल सीखें। ये उन्होंने कुछ ये जो मैंने आपको लब्बे लबाब बताया ये मोहम्मद शामी ने कहा। और शामी ने इंजमामुल हक को ट्रोल किया है और साथ में उनको जवाब भी दिया है जो इंजमामुल हक ने इंडिया की टीम के ऊपर वर्ल्ड कप के दौरान जो है वो इल्जामात लगाए थे। और उसके बाद नंबर 2 पे बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और साथ में मोहम्मद रिजवान को पीसीबी ने जो है वो बैन कर दिया है। इसके हवाले से भी डिटेल के साथ हमने जो बात करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो मोहम्मद शामी के हवाले से। तो आपको मालूम है कि मोहम्मद शामी वर्ल्ड कप तो खेल नहीं रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान मोहम्मद शामी हमें यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव जो है नज़र आए। और अब जो है मोहम्मद शामी एक पॉडकास्ट में आए हुए थे और वहाँ पर मोहम्मद शामी ने बहुत सारी जो है बातें की हैं। और हकीकत में अगर देखा जाए तो जो इंजमामुल हक के हवाले से मोहम्मद शामी ने बातें की है ना,